दोस्तों, पौराणिक काल में बहुत से ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के कारण समस्त संसार में एक अलग ही छाप छोड़े हैं। आज लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और उनके गुणों का अनुसरण भी करते हैं। पौराणिक काल में बहुत से लोगों का जन्म आश्चर्यजनक रूप से हुआ है। किसी का जन्म वृक्ष से हुआ तो किसी का यज्ञ से, तो किसी का जन्म अग्नि से हुआ तो किसी का आंसुओं से ही हो गया। इसी प्रकार एक रहस्यमयी स्त्री है देवी सुलोचना। सती सुलोचना का जन्म भी एक अद्भुत रहस्यमयी कहानी है। सती सुलोचना का जन्म एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना है जिसे जानने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित हो जाएगा। आइए जानते हैं कि देवी सुलोचना अर्थात सती सुलोचना का जन्म कैसे हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। सती सुलोचना का जन्म उस समय हुआ था जब माता पार्वती वासुकी नाग को भगवान शंकर के हाथ में बांध रही थी। यह उनका नित्य प्रतिदिन का काम था। एक दिन माता पार्वती ने वासुकी नाग को शिव जी के हाथ में थोड़ा कसकर बांध दिया, जिससे वासुकी नाग के आंखों से दो आंसू निकले। एक आंसू से देवी सुलोचना का जन्म हुआ था और दूसरे से जनक जी की पत्नी सुनैना का जन्म हुआ था। सती सुलोचना का पालन पोषण भी नागों के बीच हुआ, जिससे उन्हें नाग कन्या भी कहा जाता है। सुलोचना का अर्थ होता है सुंदर नेत्र वाली। वो एक दिव्य कन्या थी। नागों के बीच रहते हुए भी सुलोचना धर्म, वेद और उपनिषदों की महान ज्ञाता तथा संस्कारवान स्त्री थी। उन्हें विभिन्न प्रकार की शक्तियां भी प्राप्त थी। सुलोचना रामायण की एक ऐसी पतिव्रता और सती नारी थी जिनके गुणों का प्रशंसा हर कोई करता है। उनका विवाह राक्षस कुल में जरूर हुआ था, लेकिन वे दैवीय प्रकृति की थी। सुलोचना लंकापति रावण की पुत्रवधू और मेघनाद की पत्नी थी। उनका जन्म वासुकी नाग के अश्रु से हुआ था, इसलिए नागों के बीच पालन पोषण होने के कारण सुलोचना भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह भगवान शिव की आराधना कई दिनों तक बिना खाए पिए ही करती रहती थी। एक बार सुलोचना भगवान शिव की आराधना करने मंदिर में गई। वहां पर उन्हें एक तेज कांतिमय सुंदर तेजस्वी पुरुष दिखाई दिया। यद्यपि सुलोचना उसके बारे में नहीं जानती थी कि वह कौन है, कहां से आया है, और सुलोचना उस पुरुष को देखकर उस पर मोहित हो गई तथा मन ही मन उसे अपना पति मान बैठी। सुलोचना मेघनाद के पास पहुंची और विवाह की इच्छा प्रकट की। सुलोचना भी कोई कम सुंदर नहीं थी, वह भी अप्सराओं के समान सुंदर थी। उनकी सुंदरता को देखकर मेघनाद ने भी विवाह के लिए अपनी सहमति प्रकट कर दी और मेघनाद तथा सुलोचना ने अपना अपना परिचय बताया और दोनों अपनी विवाह की इच्छा लेकर वासुकी नाग के पास पहुंचे। वासुकी नाग दोनों की विवाह की इच्छा जान बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। वे अपनी पुत्री का विवाह एक राक्षस से कैसे कराएं, क्योंकि वह अपनी पुत्री सुलोचना को बहुत प्रेम करते थे। मेघनाद और सुलोचना का विवाह असंभव था, किंतु उस समय मेघनाद की विजय का डंका चारों दिशाओं में और तीनों लोकों में गूंज रहा था। मेघनाद के पास कई शक्तियां और वरदान थे, यहाँ तक कि तीनों लोकों में उसके समान कोई और योद्धा नहीं था। इसलिए विवश होकर वासुकी नाग ने सुलोचना और मेघनाद का विवाह संपन्न करवा दिया था। सुलोचना रामायण काल में अपने पतिव्रत धर्म और सत मार्ग पर चलने के लिए जानी जाती थी। वो एक महान पतिव्रता तो थी ही, साथ ही उन्होंने हमेशा अपने पति का साथ भी दिया था। रामायण के युद्ध में जब लक्ष्मण जी के हाथों मेघनाद का वध हो जाता है तो सुलोचना अपने धर्म का पालन करते हुए स्वयं अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई थी। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वृतांत अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।